ऋण 5 बड़ा है कि ऋण 3 बड़ा है? अभी अभी याद करिए, अभी अभी बताया है, दोनों ही ऋणात्मक हैं। इधर वाली केस बन रहा है, तो जो शून्य के नजदीक होगा वह बड़ा होगा। तो कौन शून्य के नजदीक है? बताइए बताइए। ऋण 3, ऋण 3 केवल 1 2 3 पॉइंट पे है, और ऋण 5 जो है 5 पॉइंट दूर पर है। तो कौन छोटा होगा? ऋण 5 छोटा होगा और ऋण 3 बड़ा होगा। तो चिड़िया की चोंच किधर खुलेगी? ऋण 3 की तरफ खुलेगी। और यहां जगह ध्यान दीजिए। हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग आज कक्षा 6 में पूर्णांकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटीजर्स। पहला पॉइंट आता है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। एक लाइन में समझिए, जो भी जीरो से दाहिने साइड वाले हैं संख्याएं, वो जीरो से बाएं वाली संख्याओं से हमेशा बड़े होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आएगा? प्रत्येक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। कहने का आशय है, मान लीजिए +5 और -5। कुछ देर पहले हम लोगों ने आपको बताया था, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक हैं और एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स मतलब योगात्मक प्रतिलोम भी है। कौन बड़ा है? नियम होता है कि धनात्मक पूर्णांक जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। हाँ, अगर ऋण 1 और धन 1 में कोई पूछे कौन बड़ा है, क्या उत्तर होगा? धन 1 बड़ा है। दूसरा बिंदु, शून्य धन पूर्णांक से होता है। संख्या रेखा से स्पष्ट है कि ऋणात्मक वालों से ये हमेशा बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि शून्य जो है जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनमें सबसे छोटा है। तो एक पॉइंट क्या निकलेगा? शून्य जो है प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। ये बहुत साधारण सी चीज है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि शून्य जो होता है वह प्रत्येक ऋण पूर्णांक से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पूर्णांक से शून्य इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर एंड शून्य इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। कहने का आशय है शून्य जो है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है और सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। संख्या रेखा पर देखने से भी क्लियर हो रहा है। हाँ?
अब हम लोग पूर्णांकों की तुलना में अगर थोड़ा सा चर्चा कर लें, जैसे कोई पूछ ले कि ऋण 4 बड़ा है कि ऋण 3 बड़ा है, तो यहाँ क्या कैसे उत्तर दे पाएंगे आप लोग? तो इसका सीधा सा आंसर यही होगा कि जिसके पास जितना ज्यादा कर्जा होगा वह उतना ज्यादा दयनीय स्थिति में होगा, मतलब छोटा होगा, अपने को तुच्छ समझेगा। ऋण 8 है और धन 8 है, ये तो क्लियर हो गया कि धनात्मक वाला बड़ा होगा पहले पॉइंट से। दूसरा पॉइंट, जीरो से भी हम लोगों ने तुलना कर लिया कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं वह जीरो से क्या है, बड़े हैं, और जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं वे जीरो से क्या है, छोटे हैं। मतलब ऋण 8 और जीरो में यदि कोई पूछ ले कौन बड़ा है, तो क्या उत्तर होगा? जीरो जो है ऋण 8 से बड़ा है। अगर कोई पूछ ले कि ऋण 8 और ऋण 7 में कौन बड़ा है, तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जीरो से तुलनात्मक दूरी ले लीजिए, जो जीरो से जितना नजदीक होगा वह उतना बड़ा होगा, जो जीरो से जितना दूर होगा वह उतना छोटा होगा। ये हम ऋणात्मक पूर्णांक के लिए बता रहे हैं आपको। धनात्मक पूर्णांक के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो जीरो के जितना नजदीक होगा वह छोटा होगा, और जो वह पूर्णांक जो जीरो से जितना अधिक दूरी पर होगा वह उतना बड़ा होगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरा, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, सेल्फ से जनरेट किया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, कभी भी गलतियां नहीं होंगी ऋण वाले में और धन वाले में भी। जीरो से जो जितना अधिक दूर है ऋणात्मक साइड वह उतना छोटा है, और जीरो से दाहिने साइड जो जितना अधिक दूर होगा वह उतना बलवान होगा, वह उतना बिग होगा, उतना बिग नंबर होगी, या वह उतनी ही बड़ी पूर्णांक होगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कि बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। जैसे 5 और 3 ले लीजिए उदाहरण के तौर पे। 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 5 जो है 3 से क्या है, बड़ा है। अब इनका तनिक योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ऋण 5 और 3 का हो जाएगा ऋण 3। अब बताइए कौन बड़ा है, ऋण 5 बड़ा है कि ऋण 3 बड़ा है? अभी अभी याद करिए, अभी अभी बताया है, दोनों ही ऋणात्मक हैं। इधर वाली केस बन रहा है, तो जो शून्य के नजदीक होगा वह बड़ा होगा। तो कौन शून्य के नजदीक है, बताइए बताइए? ऋण 3, ऋण 3 केवल 1 2 3 पॉइंट पे है, और ऋण 5 जो है 5 पॉइंट दूर पर है। तो कौन छोटा होगा? ऋण 5 छोटा होगा और ऋण 3 बड़ा होगा। तो चिड़िया की चोंच किधर खुलेगी? ऋण 3 की तरफ खुलेगी। और यहाँ जगह ध्यान दीजिए, जो कथन ऊपर लिखा है, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। जाहिर सी बात, पहली संख्या हमने 5 और 3 लिया था, 5 तो बड़ी है ना 3 से, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हम निकाल लेंगे। तो ऋण 5 और ऋण 3, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो ऋण 5 जो है ऋण 3 से क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा, क्योंकि वह 3 जीरो के नजदीक है और 5 जो है जीरो से 5 खाना आगे है। तो इस तरीके से ये भी कथन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो हमने बताया एक महत्वपूर्ण बिंदु, फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। धनात्मक में तो सही है, हमने क्या क्या सीखा आज फिर से समराइज कर दिया जा रहा है। शून्य से सभी धनात्मक पूर्णांक बड़े होते हैं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट, और ऋणात्मक संख्याएं या ऋण पूर्णांक शून्य के जो जितना नजदीक होगा वह बाकी सबसे बड़ा होगा। जैसे ऋण 4 और ऋण 3 में पूछा जाए कौन बड़ा है, तो ऋण 3 बड़ा होगा, ऋण 4 छोटा होगा, क्योंकि 0 से 3 पॉइंट की दूरी पर है, 0 से 4 पॉइंट की दूरी पर है। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पूर्णांक से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं के साथ आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।